हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानेंगे कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच से हुई, जहां पर हमें पावर ऑफ सॉप्स सैमी गेवेरा को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर सैमी गेवेरा की तरफ से उनकी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली। और सैमी गेवेरा इस मैच के अंदर अपने हाई फ्लाइंग मूव्स का इस्तेमाल कर पावर ऑफ सॉप्स पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर हॉप्स ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था, जिससे कि यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स हर एक चीज से सैमी गेवेरा पर अटैक कर रहे थे। जहां पर एक टाइम के लिए पावर ऑफ सॉप्स ने कॉमेंटेटर इयान रिकाबानी का बेल्ट निकाला और उससे सैमी गेवेरा पर अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी सैमी यहाँ पर कमबैक कर पाए और सैमी ने रिंग के बाद थोड़ी फार टेबल्स लगाए और वो हॉप्स पर अटैक करने के लिए गए। पर हॉप्स ने सैमी गेवेरा को कैच कर सैमी गेवेरा पर उन टेबल्स के थ्रू एक स्पाइन बस्टर लगा दिया, जो इस मैच की काफी जबरदस्त मूव रही। और इसके बाद रिंग के अंदर ले जाकर हॉप्स सैमी गेवेरा पर काफी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन सैमी गेवेरा ने एक टाइम के लिए हॉप्स पर अपना फिनिशर GTH लगा दिया। पर फिर भी हॉप्स ने किक आउट कर दिया, जो देखकर सैमी गेवेरा रिंग के नीचे से एक मॉनिटर ले आए और सैमी ने वो पावर ऑफ हॉप्स के सिर के ऊपर फोड़ दिया। और सैमी फिर एक बार हॉप्स पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, लेकिन हॉप्स ने फिर एक बार इसे रिवर्स कर दिया और रिंग के बाहर पावर ऑफ हॉप्स ने एक के बाद एक लगातार 2 टेबल्स लगाए और सैमी को फिर एक बार उन टेबल्स के थ्रू रखना चाहते थे। पर सैमी ने इसे रिवर्स कर सरप्राइजिंगली हॉप्स पर 2 बियर बोतल फोड़ी और यहाँ पर पावर ऑफ हॉप्स को टेबल के ऊपर लेटाकर सैमी गेवेरा ने रिंग के अंदर जाकर एक लैडर सेटअप की और उस लैडर से नीचे पावर ऑफ हॉप्स पर एक काफी खतरनाक स्वॉन्टॉन बॉम्ब लगा दिया, जो फिर एक बार इस मैच का एक काफी खतरनाक स्पॉट रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हॉप्स को रिंग के अंदर ले जाकर सैमी गेवेरा उन्हें पिन करने के बजाय उन्हें एक और टेबल के ऊपर रखकर उसी टेबल के थ्रू एक 630 सेंटॉन लगाकर उन्हें पिन करने के बारे में सोच रहे थे। पर हॉप्स ने रेफरी को सैमी गेवेरा पर ढकेल दिया और यहाँ पर हॉप्स ने कमबैक करते हुए सैमी गेवेरा को टॉप रोप से उसी टेबल के थ्रू एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्लैम लगा दिया और यहाँ पर सैमी गेवेरा को पिन कर पावर हाउस हॉप्स ने ये मैच जीत लिया है। यानी कि आप देख सकते हैं कि हॉप्स ने इस मैच के अंदर काफी ज्यादा मार खाया, पर फिर भी हॉप्स ने यहाँ पर ये मैच जीत लिया है, जो देखकर लग रहा है कि फिर एक बार पावर ऑफ हॉप्स को शायद एक बड़ा पुश मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। पर सच में ये मैच कोलिजन शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा, जहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के अंदर दिस इज ऑसम और होली शिट की भी चैंट्स कर रहा था। लेकिन इसके बाद हमने शो पर देखा कि हमें मॉक्सली और क्लूडियो एक बैकस्टेज सेगमेंट के थ्रू बात करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए मॉक्सली और क्लूडियो ने FTR का रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। यानी कि अब हमें रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू पर FTR वर्सेस BCC मैच देखने को मिल जाएगा। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मैच इतना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में फिर एक बार FTR कोलिजन शो पर एक टैग टीम मैच के अंदर शेन टेलर और ली मोरियार्टी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच इस वीक के कोलिजन शो पर FTR की तरफ से काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर हर बार की तरह ही FTR की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त तो थी ही, लेकिन मुझे यहाँ पर इस मैच के अंदर ली मोरियार्टी और शेन टेलर ने भी काफी इंप्रेस किया, क्योंकि उन्होंने भी इस मैच के अंदर ऐसे टैग टीम मूव्स लगाए हैं जो देखकर लग रहा था कि मानो कि काफी दिनों से एक दूसरे के साथ टैग टीम के अंदर ही काम कर रहे हैं। और कई बार देखने में लग रहा था कि शेन टेलर और ली मोरियार्टी ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन FTR तो FTR है और वो इस मैच के अंदर बनी रही और आखिरकार शेन टेलर को रिंग के बाहर कर FTR ने रिंग के अंदर ली मोरियार्टी पर अपना एक फिनिशर यानी कि हार्ट अटैक लगा दिया और ली मोरियार्टी को पिन कर FTR ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो FTR के लिए शानदार विक्ट्री रही। लेकिन इसके बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR BCC के पीछे सिर्फ इसलिए जा रही है क्योंकि BCC को लगता है कि वर्ल्ड की सबसे ग्रेटेस्ट टैग टीम है और ये BCC तब तक प्रूव नहीं कर पाएगी जब तक कि वो FTR को ना हरा दे। और BCC को लगता है कि AEW के अंदर हर कोई उनसे डरता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये बात FTR रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू पर BCC को उनकी जगह दिखाकर प्रूव करने वाली है। जो बात यहाँ पर FTR ने कही तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर ब्रायन डेनियल्सन और जुन अकियामा इन दोनों के मैच के लिए खाए वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद में शो पर थंडर रोजा एक 1-on-1 मैच के अंदर एक लोकल स्टार को फेस करती हुई दिखाई दी। और गाइस फिर एक बार थंडर रोजा का एक कमबैक काफी बढ़िया चल रहा है, जहां इस बार भी थंडर रोजा ने ये काफी जबरदस्त मैच दिया और इस मैच के अंदर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए, जो देखकर लग रहा है कि फाइनली थंडर रोजा रेसल करने के लिए 100% फिट हो चुके हैं और आखिरकार उस लोकल स्टार पर अपना फिनिशर लगाकर थंडर रोजा ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए थंडर रोजा के साथ क्या होता है, क्योंकि वो ये मैच जीतकर यहाँ पर बात करते हुए कह रही थी कि थंडर रोजा फिर एक बार रैंकिंग्स के अंदर क्लाइम कर अपनी विमेंस चैंपियनशिप वापस लेने वाली है, जो कि उन्होंने कभी हारी ही नहीं। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर रेन पैकेट बैकस्टेज में
क्रिस स्टैटलैंडर और ब्रू नाइटिंगेल का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर रेने पैकेट क्रिस स्टैटलैंडर से पूछ रही थी कि स्काई ब्लू ने रैम्पेज शो पर जो कहा है तो उस पर उनका क्या रिएक्शन है। और यहाँ पर बात करते हुए स्टोकली हैथवे ने कहा कि स्टोकली हैथवे ने पहले ही स्काई ब्लू से उनके मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए माफी मांगी है, लेकिन इसके बाद भी स्काई ब्लू इस चीज को नहीं भूल रही। इसके अंदर उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बातें स्टोकली हैथवे ने कही। लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि माना कि ब्रू नाइटिंगेल और स्काई ब्लू के बीच में मैच हो चुका है, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर और स्काई ब्लू के बीच में मैच नहीं हुआ, तो क्यों ना ये मैच हो जाए। जो कहकर क्रिस स्टैटलैंडर ने यहाँ पर स्काई ब्लू को एक मैच के लिए कॉल आउट किया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर बुलेट क्लब गोल्ड की जे वाइट और कोल्टन गन और द क्लेम की तरफ से डैडी एस एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर आयरन सैवेजेस को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार कोलिजन शो पर यह मैच एक काफी जबरदस्त मैच चला है और ये मैच एक मल्टीपर्सन मैच है, इसीलिए हम इस मैच के अंदर एक के बाद एक काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिल रहे थे और हमें इस मैच के अंदर काफी यूनिक ऑफेंसेस देखने को मिल रहे थे, जो देखकर भी यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड इस मैच के लिए काफी हाइप्ड अप हुआ था। पर मैं यहाँ पर ये चीज देखकर काफी सरप्राइज था कि बुलेट क्लब गोल्ड और द क्लेम के सामने यहाँ पर क्राउड आयरन सैवेजेस को चीयर कर रहा था। तो लग रहा है कि आयरन सैवेजेस भी काफी पॉपुलर हो रहे हैं, जिस चीज से मुझे एक टाइम के लिए लग भी रहा था कि प्रोबेबली आयरन सैवेजेस से मैच जीत भी सकते हैं। पर आखिरकार जे वाइट ने इस मैच के अंदर आयरन सैवेजेस का मोमेंटम उन पर इस्तेमाल किया और आखिरकार उन पर अपना फिनिशर ब्लेड रनर लगाकर पिन कर जे वाइट ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है, जो देखकर लग रहा है कि उनकी केमिस्ट्री और भी तगड़ी हो रही है। तो देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर लेक्सी बैकस्टेज में ब्रायन डेनियल्सन का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए ब्रायन ने कहा कि देखा जाए तो जुन अकियामा जिनके खिलाफ की ब्रायन का इस वीक मैच है, उन्हें ब्रायन काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और जुन अकियामा एक तरीके से ब्रायन के लिए फादर फिगर है। पर अकियामा की तरफ से काफी बड़ी गलती हो चुकी है कि अकियामा एडी किंगस्टन के आइडल है और एडी किंगस्टन ऐसे रेसलर है जिनका आइडल भी बनना यह अकियामा के लिए काफी बुरी बात है। पर इस वीक अकियामा को हराकर ब्रायन ये दिखाने वाले हैं कि अकियामा को एडी किंगस्टन को भूलकर अपने अपने करियर के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। जो बातें यहाँ पर ब्रायन ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस वीक मेन इवेंट के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर हमें मैलिका ब्लैक एक 1-on-1 मैच के अंदर ब्रायन कीथ को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइज मुझे पता है कि मैंने आपको बताया था कि इसके पहले मैलिका ब्लैक का AEW के अंदर सिंगल्स मैच साल 2022 के अंदर हुआ था और गाइज अब करीब 600 दिनों बाद हमें मैलिका ब्लैक 2024 के अंदर AEW के अंदर कोई सिंगल्स मैच देते हुए दिखाई दिए है। और ये प्रोबेबली शायद इसलिए है क्योंकि हाल ही में मैलिका ब्लैक ने अपने खुद के ट्रेनिंग स्कूल के अंदर एक काफी शानदार सिंगल्स मैच देकर दिखाया था, इसलिए शायद टोनी खान ने मैलिका ब्लैक को इस वीक कोलिजन शो पर एक सिंगल्स मैच दिया हो। जिसके बारे में अगर आपको कुछ नहीं पता तो रेगुलरली हमारे चैनल पर AEW के हर एक न्यूज रूमर और अपडेट्स फॉलो करना मत भूलना। लेकिन जहाँ तक बात इस मैच की तो गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर काफी दिनों बाद मैलिका ब्लैक एक सिंगल्स मैच रेसल कर रहे थे, इसलिए ब्रायन कीथ ने इस मैच में काफी डोमिनेट किया और ब्रायन कीथ इस मैच के अंदर काफी फ्लॉलेसली मैलिका ब्लैक पर अटैक कर रहे थे। लेकिन मैलिका ब्लैक इस मैच के अंदर बने रहे और जैसे ही मैलिका ब्लैक को इस मैच के अंदर मौका मिला वैसे मानो मैलिका ब्लैक इस मैच के अंदर अपनी पूरी भड़ास निकालने के लिए आए थे और मैलिका ब्लैक ने इस मैच के अंदर ब्रायन कीथ पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, मानो उन्हें भी प्रूव करना हो कि वो भी काफी जबरदस्त सिंगल्स मैचेस दे सकते हैं। और ऐसे में जब मैलिका ब्लैक ब्रायन कीथ पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गए तो ब्रायन ने इसे रिवर्स कर मैलिका ब्लैक पर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी मैलिका ब्लैक इस पर किक आउट कर पाए, जो देखकर ब्रायन कीथ मैलिका ब्लैक पर टॉप रोप से अटैक करने के लिए गए। पर फिर एक बार मैलिका ब्लैक ने इसे अपनी फिनिशर द एंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ब्रायन कीथ को पिन कर मैलिका ब्लैक ने ये मैच जीत लिया। जो देखा जाए तो गाइस करीब 3 साल बाद मैलिका ब्लैक के लिए सिंगल्स मैच के अंदर कोई विक्ट्री आई है। पर मैलिका ब्लैक की मैच जीतते ही सभी लाइट्स ऑफ हुई और पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लाइट्स ऑफ कर जाना या फिर आना ये तो हाउस ऑफ ब्लैक की प्रैक्टिस है। लेकिन हमने देखा कि लाइट्स वापस आने के बाद रिंग के अंदर मार्क ब्रिस्को थे जिनके हाथ में कैंडो स्टिक थी और यहाँ पर मैलिका ब्लैक पर अटैक करने के लिए आए थे। लेकिन मैलिका ब्लैक को बचाने के लिए यहाँ पर ब्रॉडी किंग और बडी मैथ्यूज भी आ गए, पर ब्रिस्को ने उन दोनों पर अटैक कर उन दोनों को रिंग के बाहर कर दिया। और सरप्राइजिंगली मार्क ब्रिस्को यहाँ पर एक आइस स्पीकर लेकर मैलिका ब्लैक पर अटैक करने के लिए गए, पर मैलिका ब्लैक टाइम रहते साइड में हो गए, जिससे कि आइस स्पीकर फिर एक बार टर्नबगल के अंदर फंस गई। और इसका फायदा उठाकर मैलिका ब्लैक ने मार्क ब्रिस्को पर फिर एक बार अपना फिनिशर द एंड लगा दिया और ब्रॉडी किंग ने अपना फिनिशर डांटेज इन्फोर्नो लगा दिया। जिस तरीके से फिर एक बार यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने स्टैंड ऑल किया है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए मार्क ब्रिस्को और हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर फिर एक बार स्टिंग और डार्बी एलन और यंग बक्स के लिए हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद शो पर हमें सेरेना डेव एक 1-on-1 मैच के अंदर लेडी फ्रॉस्ट को फेस करती हुई दिखाई दी, जो देखा जाए तो ओरिजिनल रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की सुपरस्टार है और एक काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग सुपरस्टार है। इसलिए इस मैच के अंदर लेडी फ्रॉस्ट को रेसल करते हुए देखने के लिए भी काफी मजा आ रहा था, क्योंकि वो इस मैच के अंदर अपने काफी जबरदस्त हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रही थी। पर सेरेना डेव भी इस मैच के अंदर अपने टेक्निकल रेसलिंग का इस्तेमाल कर इस मैच में बनी रही और सेरेना डेव ने इस मैच के अंदर लेडी फ्रॉस्ट को इस तरीके से टेक्निकल रेसलिंग के अंदर फंसाया कि
वो ज्यादा हाई फ्लाइंग मूव्स इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और ऐसे में लेडी फ्रॉस्ट पर आखिरकार अपना सबमिशन लगाकर सेरेना डेप ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि वो AEW की विमेंस डिवीजन को एलिवेट करने के लिए आई है और उन्हें रियल कंपटीशन चाहिए। जो बातें सेरेना डेप ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके लिए रियल कंपटीशन कौन होता है और AEW की विमेंस डिवीजन को एलिवेट करने के लिए सेरेना डेप और क्या क्या करती है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमने देखा कि एडी किंग्स्टन ने कमेंटेटर टेबल ज्वाइन किया और आगे शो पर मेन इवेंट के अंदर ब्रायन डेनियल्सन एक 1-on-1 मैच में जुन अकियामा को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और फिर एक बार ब्रायन ने जापानीज लेजेंड के खिलाफ इतना जबरदस्त मैच दिया है जो देखकर लग रहा है कि ब्रायन भी आराम से जापान के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। और जुन अकियामा ने भी इस मैच के अंदर ऐसे मूव्स लगाए हैं जो देखकर लग रहा था कि मानो कि वो भी ब्रायन के एज के ही है और वो भी बिना किसी परेशानी की इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे पाए और उन्होंने भी ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जो देखकर कहीं टाइम पर ब्रायन खुद सरप्राइज थे और क्राउड भी यहाँ पर जुन अकियामा को बैक कर रहा था। और ऐसे में अकियामा ने ब्रायन पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर फिर भी ब्रायन इस सबमिशन से किस तरीके से बच पाए और आखिरकार ब्रायन ने जुन अकियामा पर अपना फिनिशर पुसाई को नहीं लगा दिया और उन्हें पिन कर ब्रायन ने मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो फिर एक बार ब्रायन के लिए काफी शानदार विक्ट्री रही और रिजल्ट देखकर एडी किंग्स्टन तो उतने खुश नहीं थे। पर ये मैच खत्म होने के बाद ब्रायन ने जुन अकियामा को रिस्पेक्ट दिखाई और एडी की तरफ देखकर ब्रायन ने एडी को एक मिडिल फिंगर दिखाई, जो देखकर अकियामा यहाँ पर काफी नाराज हुए और अकियामा ने ब्रायन को स्लैप कर दिया, मानो कि वो कह रहे हो कि ब्रायन को अपने अपोनेंट को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये देखकर फिर एक बार ब्रायन ने अकियामा से हाथ मिलाया, पर इस बार सरप्राइजिंगली ब्रायन ने अकियामा पर एक लो ब्लो लगा दिया और अपने आइडल को मार खाता हुआ देख सरप्राइजिंगली एडी किंग्स्टन रिंग के अंदर आए और उन्होंने ब्रायन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर ब्रायन को बचाने के लिए क्लूडियो आ गए और ये फाइट इवन करने के लिए यहाँ पर FTR भी आई, जिससे कि आखिरकार ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को यहाँ से भागना पड़ा। और ऐसे ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे तो काफी पसंद आया है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?